हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन सुपर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को पढ़ने वाले तो आप कहेंगे सर इससे पहले तो प्रेजेंट टेंस आता है। तो मैंने पहले ही वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में जो भी सेंटेंसेस था मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ाया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ाया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पढ़ाया है मैंने, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ाया है। अब आज हम लोग सीखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। तो देखिए पास्ट टेंस में क्या है, देखिए इसके भी 4 सेंटेंसेस होते हैं। कितने? 4 सेंटेंसेस होते हैं। पहला आपका होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट आपका क्या होता है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगला आपका क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। और नेक्स्ट आपका जो है लास्ट में क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे इसको हम पहचानेंगे। तो सबसे आसान तरीका है पहचानने का। मैं सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि कैसे इसको बनाया जाएगा। जब आप स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से सीख लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सीख लेंगे आप, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को जब आप सीख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस में बताया था। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं स्ट्रक्चर। जब हम स्ट्रक्चर सीखेंगे तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सबसे पहले क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट के साथ में आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? सेकेंड फॉर्म लगेगा। जैसे गो, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। ठीक है, ऐसे आपको कौन सा फॉर्म लगेगा? सेकेंड फॉर्म आपको यूज करना है। अब देखिएगा आप इसके बाद में आपको क्या यूज करना है? ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका मतलब अगर आपको सब्जेक्ट दे दिया गया, उसमें मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है? पास्ट टेंस है। एक एग्जांपल से हम लोग सीखते हैं। एग्जांपल जब हम लोग लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो एग्जाम्पल जब सीखते हैं तो आप कहेंगे सर शी वेंट टू मार्केट। शी वेंट टू मार्केट मीन्स क्या हुआ? वह बाजार गई। शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई। इसका मतलब अभी तो नहीं गई, पहले ही वो जा चुकी। और जब इस टाइप के सेंटेंसेस हो कि पास्ट टाइम में कोई काम हो गया हो, तो उसके लिए सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? सेकेंड फॉर्म आएगा। और फिर क्या है? ऑब्जेक्ट है मेरे पास। तो देखिए सी आपका क्या है? सब्जेक्ट। वेंट आपका क्या है? मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और मार्केट आपका क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमने ले लिया। अभी इसके बाद हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं और सारे एग्जांपल सीखेंगे, लेकिन हम लोग अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। तो देखिए जब हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है क्या है? पहले सब्जेक्ट इसमें भी होगा। अब आप कहेंगे सर क्या इसमें भी मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा? नहीं। क्या होगा? सब्जेक्ट के साथ इसमें आप लगाएंगे वाज या वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वाज या वर लगाएंगे। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप वाज लगाएंगे। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। और वाज और वर के बाद में आपको मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है? फोर्थ फॉर्म। इसको हम आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं, है ना। अपने जानने के लिए आप सीख सकते हैं कि वाज वर के बाद क्या लगेगा? जो वर्ब होगा आपका, उस वर्ब में आईएनजी हम इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को सीख गए कि सी और वाज वर, सॉरी सब्जेक्ट, वाज वर और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, और इसके साथ आप ऑब्जेक्ट लगते। ठीक है, आप देखिएगा। अब आप कहेंगे सर इस पे भी एक एग्जांपल दे दीजिए। तो फिलहाल के लिए मैं एक ही एग्जांपल इस पर देने वाला हूं, लेकिन अभी जब मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, पास्ट टाइम, तो बहुत सारे एग्जांपल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एरर क्या कहाँ है, मिस्टेक्स कहाँ हो रही, ये भी चीजें हम लोग देखेंगे कि कभी कभी हमसे गलतियां कहाँ हो जाती है। तो आइए इसके बारे में भी एग्जांपल्स हम लोग सीख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा सी was
गोइंग टू मार्केट। वही सेंटेंस, सारी चीजें जो मैंने अभी क्या बताया था इंडेफिनिट में, बस चेंज मैंने क्या किया है, यहां मैंने वाज का प्रयोग किया है और जहां बेंड था वहां मैंने क्या कर दिया है, गोइंग। यानी गो आपका क्या होता है, मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया, इसका मतलब ये मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया, फोर्थ फॉर्म आ गया। और मार्केट आपका ऑब्जेक्ट है और वाज मैंने इसलिए लगाया क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारे पास था वो क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट था। तो आप समझ गए होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट, वाज, वर और फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का आपने क्या सीख लिया, स्ट्रक्चर सीख लिया और एक एग्जांपल सीख लिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो देखिए, जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अब आप सोच रहे होंगे सर क्या लगाए, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। और हैड के साथ में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एक चीज समझिएगा कि जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, कोई भी परफेक्ट टेंस है, सब में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। अब आप कहेंगे सर क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी, तो हमने कहा हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब का क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। लेकिन यह मैंने क्या लिख दिया, हैज, लेकिन होना क्या चाहिए, हैड, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, हैड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में, बहुत आसान है। अब हम लोग अब आप सोचेंगे सर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जब हम लोग स्ट्रक्चर सीखते हैं तो इसमें भी हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है, हैड बीन। क्या लगाएंगे इसमें, हैड बीन। और हैड बीन जैसे हमने लगा लिया, इसके बाद भी हम मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी फॉर्म है ना। अब क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हो गया, मेन वर्ब का क्या आ गया, फोर्थ फॉर्म। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, सिंस या फॉर लगाएंगे, और फिर जो टाइम होगा उस टाइम को हम लोग लगाएंगे। ठीक है, यानी ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म कह सकते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस, फॉर या टाइम। तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से आपने सीख लिया होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को आपने सीखा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को आपने सीख लिया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को आपने संरचना सीख लिया कैसे है, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आपने सीख लिया। अब हम लोग आते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डीपली क्या पढ़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कई सारे एग्जांपल्स करते हैं हम लोग और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स। तो कहीं जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा। तो आ जाइए, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, रूल और कुछ एग्जांपल्स बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मैंने आपको स्ट्रक्चर तो बता दिया कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि कैसे हम पहचानेंगे। अगर इंग्लिश में है तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं, और एक दो रूल्स नहीं है, कम से कम 10 से 12 ऐसे रूल्स हैं जो बार बार आपसे एसएससी, सीजीएल, एसएससी या बैंक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं उन सभी रूल्स को भी क्लियर करते चलूंगा ताकि आपको टेंस समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो देखिए, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग एक्शन कार्यों के लिए होता है जो पास्ट यानी भूतकाल में किसी निश्चित समय में घटित व समाप्त हुए होने। यानी क्या है इसका मतलब कि जो भी सेंटेंसेस हो गए पास्ट इंडेफिनिट में, ये सभी सेंटेंसेस भूतकाल में समाप्त हो जाएंगे, समाप्त हुए हो, यानी अभी काम हो नहीं रहा है, पहले से ही वो काम समाप्त हो चुका होता है। जैसे एग्जाम्पल जब लेंगे, ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे। देखिए एक चीज और समझिएगा, इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आपको मिलेंगे, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट संडे। इससे भी आप पहचान कर सकते हैं कि ये जो काम हुआ है
वो कब हुआ है, पास्ट में हुआ है। देख लीजिए, लास्ट संडे, इसका मतलब आखिरी संडे को। लास्ट नाइट मीन्स पिछली रात को। एस्टरडे यानी कल, बीता हुआ, ठीक है, आने वाला कल नहीं, बीता हुआ कल। तो एक चीज तो आपको पता चल गया कि सर ऐसा है कि अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आएंगे। लेकिन इंडेफिनिट है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटीन्यूअस है, उसके लिए हम क्या देखेंगे कि अगर सेकेंड फॉर्म लगा है तो हम मान लेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, मान नहीं लेंगे, है। तो क्या है कि ही वेंट टू मुंबई एस्टरडे, यानी वह कल मुंबई गया, यानी कल ही चला गया वो मुंबई, ठीक है, यानी पास्ट टेंस में ये वर्क हुआ। सी कट गया, ये सी कम टू सी मी लास्ट नाइट, ठीक है, यानी वह पिछली रात को सी मी मुझसे मिलने आया। सी मीन्स देखना होता है, लेकिन यहां क्या कहेंगे, मिलने आया, ठीक है। होता क्या है कि अब यहाँ आप सी भी क्या है, ये भी क्या है, वर्ब है, और कम भी वर्ब है। तो जब दो वर्ब एक साथ आ गए होते हैं तो हम उनको टू लगा करके जोड़ देते हैं, और जो पहला वर्ब होता है वही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। जो पहला वर्ब आएगा आपका वही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक। आई बॉट सम चॉकलेट संडे लास्ट, यानी मैंने पिछले रविवार को कुछ चॉकलेट खरीदा था, यानी ये भी पास्ट की बात है। तो मुझे लगता है एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कुछ रूल्स। अब हम लोग दूसरा रूल समझते हैं इसमें। एक चीज समझिएगा, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पास्ट टेंस के जितने भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है वो मैं आपको एक साथ दे दूंगा कलेक्ट करके, ठीक है। आज हम लोग सीखते हैं इसका दूसरा रूल। तो आइए सीखते हैं सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड रूल जो है क्या है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन, यानी आदतन कोई काम हो रहा है ना, जो भूतकाल में आदत से संबंधित कार्यों के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग सेकंड रूल सीख रहे हैं। तो होता क्या है, एग्जांपल जब आप देखेंगे तो सी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर, इसका मतलब क्या है, वो हमेशा मुझे डिनर पर इनवाइट करता है ना। सी ऑलवेज इनवाइटेड मी टू डिनर, यानी ऑलवेज ये क्या है, ये हैबिचुअल है, पास्ट हैबिचुअल है। क्यों, सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, इसका मतलब आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ये बात हो रही है। और ऑलवेज ये क्या है, ये हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, यहां दर्शा रहा है कि ये आदतन है, यानी कि वो हमेशा ऑलवेज मतलब हमेशा डिनर पे बुलाता था उसको। मोहन ऑलवेज कैरीड अ बैग, मोहन हमेशा एक बैग लिए रहता था, यानी मोहन हमेशा बैग के साथ में होता था, ये उसकी आदत है। और जब हैबिचुअल एक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पास्ट टेंस में तो वो किसमें होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। किसमें होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कुछ हमने पास्ट हैबिचुअल वर्ड्स को, है ना, यहां पर लिख कर दिया है, जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, वंस अ डे, वंस अ वीक, एवरी डे, है ना, डेली, ये सब क्या है, एवरी ईयर, एवरी मंथ, ये सारी चीजें आपके क्या है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको पहचानना है, एग्जाम में आ गया, अब आपको नहीं पता है कि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, तो आप मान लीजिए सेकंड फॉर्म नहीं समझ पाए, तो उसमें आपको पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को भी देख लेने हैं। अगर आपको मिल जा रहा है तो आप उसको लगा सकते हैं, बहुत आसान है, कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे, कल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस के लिए, जब तक के लिए जय हिंद।